नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज जयंती है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। राजीव गांधी के राजनीति में आने को लेकर कई मत हैं, लेकिन कहा जाता है कि राजीव गांधी राजनीति में नहीं आना चाहते थे। लेकिन हालात ने ऐसा रुख मोड़ा कि राजीव गांधी देश के सबसे युवा पीएम के तौर पर उभरे। राजीव गांधी ने 21वीं सदी के आधुनिक भारत की जो नींव रखी थी, आज पूरे देश को उसका फायदा मिल रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान लिए गए उन फैसलों के बारे में बताएंगे जिसका फायदा आज पूरे देश को मिल रहा है। नंबर 1, वोट करने की आयु सीमा घटाई। पहले देश में वोट करने की आयु सीमा 21 वर्ष थी, जो युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नज़र में गलत थी। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र के युवाओं को मताधिकार देकर उन्हें देश के प्रति और जिम्मेदार व सशक्त बनाने की पहल की। नंबर 2, कंप्यूटर क्रांति। राजीव गांधी का मानना था कि विज्ञान और तकनीक की मदद के बिना उद्योगों का विकास नहीं हो सकता। राजीव गांधी को भारत में कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने न सिर्फ कंप्यूटर को भारत के घरों तक पहुंचाने का काम किया, बल्कि भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने में अहम रोल भी निभाया। नंबर 3, पंचायती राज व्यवस्था की नींव। पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखने का श्रेय भी राजीव गांधी को ही जाता है। दरअसल राजीव गांधी का मानना था कि जब तक पंचायती राज व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तब तक निचले स्तर पर लोकतंत्र नहीं पहुंच सकता। उन्होंने अपने कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा प्रस्ताव तैयार किया। 21 मई 1991 को हुई हत्या के 1 साल बाद राजीव गांधी की सोच को तब साकार किया गया। नंबर 4, नवोदय विद्यालयों की नींव। ग्रामीण और शहरी वर्गों में नवोदय विद्यालयों की नींव भी राजीव गांधी ने ही रखी। उनके कार्यकाल में ही जवाहर नवोदय विद्यालय की नींव डाली गई। ये आवासीय विद्यालय होते हैं। प्रवेश परीक्षा में सफल मेधावी बच्चों को इन स्कूल में प्रवेश मिलता है और बच्चों को 6 से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा और हॉस्टल में रहने की सुविधा मिलती है। नंबर 5, दूरसंचार क्रांति। कंप्यूटर क्रांति की तरह ही दूरसंचार क्रांति का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। राजीव गांधी की पहल पर ही अगस्त 1984 में भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की स्थापना हुई। इस पहल से शहर से लेकर गांवों तक दूरसंचार का जाल बिछना शुरू हुआ। जगह जगह पीसीओ खुलने लगे, जिससे गांव की जनता भी संचार के मामले में देश दुनिया से जुड़ सकी। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी की पहल से ही MTNL की स्थापना हुई, जिससे दूर संचार क्षेत्र में और प्रगति हुई। नंबर 6, NPE की घोषणा। NPE की घोषणा भी राजीव गांधी ने ही की। राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NPE की घोषणा की। इसके तहत पूरे देश में उज्ज्वल शिक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण और विस्तार हुआ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।